Namaskar, I am Dr. Rajiv Maharshi, consultant neuro and spine surgeon at Brahmananda Narayana Multi Speciality Hospital. ब्रेन ट्यूमर के लक्षण आज हम लोग जानेंगे। तो ब्रेन ट्यूमर के सबसे कॉमन लक्षण जो होते हैं वो होते हैं हेडेक, जो कि एक नई हेडेक हो और अर्ली इन द मॉर्निंग में ज़्यादा हो। इसके अलावा वीकनेस ऑफ द बॉडी पार्ट, हाथ पाँव में कमजोरी होना, सुनने में कमी होना, देखने में दिक्कत होना, धुंधलापन दिखना या फिर डबल कोई भी चीज़ दिखना। इसके कारण बिहेवियर चेंजेस या पर्सनैलिटी चेंजेस होना और इम्बैलेंस होना वाइल वॉकिंग या ड्यूरिंग स्टैंडिंग, जिसके कारण मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ फॉल होना और सीजर होना, मिर्गी का दौरा पड़ना। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जनरली किसी भी एज में हो सकता है, बिगिनिंग फ्रॉम अ न्यूबॉर्न बेबी टू ओल्ड एज. There are multiple varieties of brain tumor. Certain brain tumors are there which are commonly seen in children, and certain brain tumors are there which are commonly seen in adult and old ages. Basically, the risk factors of brain tumor is age. So as I have told, एज जो होता है ब्रेन ट्यूमर बेसिकली चिल्ड्रन से लेकर के ओल्ड एज में होता है। तो जनरली ब्रेन ट्यूमर ओल्ड एज केसेस में ज़्यादा होता है, एक एज रिस्क फैक्टर हो गया। इसके अलावा रेस मतलब एथनिसिटी या फिर नस्ल, जैसे ब्लैक पीपल में मेनिंजियोमास कॉमन होते हैं, उसी तरह से वाइट पीपल में जो है ग्लायोमास, जो ग्लायल बेस्ड ट्यूमर्स है, ये कॉमन होते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर्स है एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस हम लोग को कहाँ से मिल सकता है? किसी भी तरह का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, उस केसेस में अगर रेडियोथेरेपी हो रही हो तो उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस मिलते हैं, जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। एक मिथ ये भी है कि जो लो एनर्जी आयोनाइजिंग या रेडियो वेव्स है, जैसे मोबाइल हो या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, इससे ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, और ये अभी रिसर्च का टॉपिक है। नो, स्ट्रेस कैन नॉट कॉज ब्रेन ट्यूमर, दिस इज अ मिथ. See, any kind of brain tumors, basically there are two kind of brain tumors: the primary brain tumors which arises in the brain, and secondary brain tumors which are malignant, which arises from the other part of the body and then spreads to the brain. The main treatment for a brain tumor is surgery. सर्जरी करने से, अगर वो बिनाइन ट्यूमर है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, तो उस केसेस में सर्जरी करके कम्प्लीटली अगर ब्रेन ट्यूमर को निकाल दिया जाए तो पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है। अगर मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है या हाई ग्रेड ब्रेन ट्यूमर है, उस केसेस में भी सर्जरी करनी पड़ती है, साथ में बायोप्सी करना पड़ता है। अगर बायोप्सी में ग्रेड 2 एंड अबव ट्यूमर्स आते हैं तो उस केसेस में पेशेंट को हम लोग कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए सब्जेक्ट करते हैं। सो सर्जरी इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट. Patient has to undergo surgery for any kind of brain tumors. See, surgery is completely safe for cases of brain tumor. Generally we have got a multiple varieties of brain tumor. हम लोग बहुत varieties brain tumor देखते हैं, जैसे ग्लायोमास देखते हैं, लो ग्रेड ग्लायोमास, जिसमें हाई ग्रेड होता है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में देखते हैं। इसके अलावा मेनिंजियोमास देखते हैं, पिनियल रीजन ट्यूमर्स देखते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स देखते हैं। तो जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर्स में नाक के द्वारा, नाक से अप्रोच करके ब्रेन में सर्जरी की जाती है, जिसमें माथा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह सर्जरी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ब्रेन ट्यूमर्स. Surgery is the only management for brain tumors, and if it is a high grade tumor, we have to subject the patient to chemotherapy and radiotherapy. See, we observe World Brain Tumor Day on June of 8, and this basically हम लोग World Brain Tumor Day इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग पेशेंट के अंदर जो है जागरूकता ला सके, और जो ब्रेन ट्यूमर से पेशेंट ग्रसित है, जिनको ब्रेन ट्यूमर हो रखा, उनको सपोर्ट कर सके, ताकि ब्रेन ट्यूमर में हम लोग जो उनके लक्षण है उनको जल्दी से जल्दी पहचाने, उसको डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी किया जाए, एवं ट्रीटमेंट भी हो टाइमली किया जाए, और उसके बाद फर्दर जो है रिहैबिलिटेशन या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी अगर ज़रूरत है तो उसको किया जाए, ताकि ब्रेन जो ट्यूमर्स है उस पेशेंट में ये अवेयरनेस बढ़े, ये जागरूकता बढ़े। इसीलिए हम लोग जून 8 को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व करते हैं।